हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फिज़िकल एजुकेशन की छठी सीरीज़ है हमारी, जिसमें देखते हैं इसमें भी आपके 25 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिया है राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता कोर्स, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर्स कार्यक्रम बनाया गया था। यानी कि कब बनाया गया था, तो आपको 1965 दिया है, 1986 है, 1972 है, 1984 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, आपका 1965 है। सबसे पहली बार जो कोर्स यानी कि कार्यक्रम बनाया था शारीरिक शिक्षा को लेकर, तो कब बनाया गया था, आपका 1965 था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो एथलेटिक शब्द है, जो एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि आपको बताना है कि जो एथलीट शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, आपको फ्रांस दिया है, स्पार्टा दिया है, रोम है और एथेंस है। तो एथेंस अगर सही आंसर को देखते हैं तो वो क्या है, आपका एथेंस है। होता क्या है कि जो एथलीट आता है, एथलीट के अंतर्गत क्या आते हैं कि सभी जो खेल होते हैं उन्हें जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें एथलीट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अगर हम यानी कि एथलीट शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके खेलों का शुरुआत भी कहाँ हुआ था, आपका एथेंस में हुआ था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपकी एथेंस से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 को देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका भारतवर्ष में, देखो यहाँ पर दिया है भारतवर्ष में व्यावसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले कोर्स, यानी कि व्यावसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले जो कोर्स हैं नीचे दिए गए हैं, कोड का प्रयोग करते हुए इनकी नियंत्रण शाखा बताइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं आंसर जैसे कि आपको दिए गए हैं, आपका CPED है, तो हमें ये बताना चाहिए कि जो CPED का कोर्स है उसे कौन चलाता है, आपका राज्य शिक्षा बोर्ड चलाता है। फिर आपका क्या है, जैसे BPE का कोर्स है तो BPE का कोर्स कौन चलाता है, आपका NCTE चलाती है। NCTE का मतलब ये होता है कि जो आपकी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता है वो इसको चलाती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, आपकी कोचिंग डिप्लोमा कौन कराता है, ये आपका आता है SAI आता है। ठीक है, और आपका BPED कौन कराता है, तो विश्वविद्यालय BPED कराते हैं। तो इसीलिए अगर हम आंसर को भी देखते हैं तो सही आंसर भी हमारा ये, क्योंकि क्रम व्यवस्था भी इन्होंने यहाँ पर आपकी क्या लगाई है, सही लगाई है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पर दिया है शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है। देखो यहाँ पर आपको दिया है वैज्ञानिक कारक दिए हैं, आपका दार्शनिक धारणा दी है, या सांस्कृतिक धरोहर दी है, या आपकी फिर शारीरिक संस्कृति दी है। तो अगर हम इसके आधार की बात करते हैं तो आधार का मतलब है कि हमारा प्राचीन काल से ही शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनका चलन है। तो इसलिए हम इसमें जो आंसर लगाएंगे वो क्या होगा, हमारा फिर जो C आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास सम्मिलित है, व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है वो क्या है, आपका सम्मिलित है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर सम्मिलित है। सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास, सामाजिक एवं भावात्मक विकास हो गया, आपका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो गया, या उपरोक्त सभी है। तो अगर हम इसके सही आंसर को देखते हैं, ये क्या होता है, यानी कि सारे जो व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है उसका मतलब ये होता है कि जो आपका सामाजिक एवं भावात्मक विकास होता है, यही आपका व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं तो यहाँ पर एथलीट्स जो है, एथलीट शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर दिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, विजेता हैं, या फिर आपका गुलाम है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सही आंसर को तो वो क्या होगा, प्रतिस्पर्धी होगा, यानी कि B ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कारण ये है कि जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है, एथलीट कहा जाता है। तो इसीलिए ये भी हमारे क्या है, प्रतिस्पर्धी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 की ओर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, देखो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन दिया था, अभी 7 को देखते हैं। तो 7 में जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदा को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है, यानी कि जो आपके व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदा है उन्हें प्रभावित करने वाले आपको कारक बताने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पारिस्थितिकी है, मनोवैज्ञानिक है, समाज शास्त्रीय है, या उपरोक्त सभी है। तो देखो समाज शास्त्रीय भी बिल्कुल आप प्रभावित करता है, मनोवैज्ञानिक भी आपका प्रभावित करता है। तो यहाँ हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो D ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर दिया है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य का नया दृष्टिकोण क्या है। ध्यान दें,
कि नया दृष्टिकोण आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दिया है कॉग्निटिव डोमेन दिया है आपका, साइकोमोटर डोमेन दिया है आपका, अफेक्टिव डोमेन दिया है और उपरोक्त सभी दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर सही आंसर देखते हैं तो इसका भी क्या होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी क्या है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिया है कि शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देखरेख करने के लिए संस्थाएं, यानी कि जो आपकी शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक देखरेख करती है वो कौन सी संस्था है। तो यहाँ पर आपको दिया है UGC दिया है आपको, AICTE दिया है आपको, NCTE दिया है आपको और एक दिया है आपको NAAC। तो अगर हम सही आंसर को देखते हैं तो क्या होगा, आपका NCTE होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो यहाँ पर देखरेख करने यानी शारीरिक शिक्षा को व्यावसायिक तैयारी की देखरेख करने वाली संस्था क्या है। तो हिंदी में अगर रहता है तो फिर आपको क्या रहेगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद रहेगा। और अगर हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय है, यानी कि यहाँ हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद रहेगा। तो अगर हम सही आंसर देखते हैं, मतलब इसमें एक और देखते हैं कि जैसे आपका NCERT है तो उसका गठन कब हुआ था। तो अगर हम गठन को देखते हैं तो यहाँ इसका गठन हुआ था, आपको ध्यान रखना है 17 अगस्त 1900 आपका 95। ठीक है, 1900 कितना है आपका 95 है। और एक और ध्यान देने की बात है कि ये जो गठन हुआ था 1995, ये अधिनियम 1993 के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। तो जो आपको 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर हम 10 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कहा जाता है। जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कहा जाता है वो किसने कहा था, प्लेटो था, अरस्तु था, क्या हिटलर था आपका, या पावलोव था। तो अगर हम सही आंसर को देखते हैं तो यहाँ पर क्या था आपका, फिर अरस्तु था। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पर दिया है YMCA कॉलेज मद्रास का प्रथम उद्देश्य क्या था। तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ जैसे खेलों को बढ़ावा देना था, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, खेलों के नियम बनाना थे, या आपसे इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर को देखते हैं तो वो क्या होगा, आपका बी होगा, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। जितने भी आपके शारीरिक शिक्षा के कॉलेज खुले हैं तो इसका मतलब यही था, सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही होता था कि शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है शारीरिक शिक्षा उद्देश्य है, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, आपका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, या आपकी सर्वांगीण विकास है। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सर्वांगीण विकास ही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 की ओर। तो अगर हम 13 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिया है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में तो बहुत सारी भ्रांति हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं शरीर सौष्ठव हो गया, जैसे हमारा क्या शारीरिक आपका परीक्षण हो गया, जैसा आपका शरीर सौष्ठव एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए कि जो सी है वही बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो आपका USA में शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन की अक्षमता, मनोरंजन के यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, निम्न संस्थाएं, यानी कि मनोरंजन की कौन सी आपकी संस्था है। वैसे तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ही यहाँ पर, चलो हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन आया था तो तब इसकी आंसर की से भी इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 की ओर। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया गया है कि वैदिक काल का युग है, यानी कि वैदिक काल का कौन सा युग था। तो आपको 2000 से 1000 ईसा पूर्व दिया है, 1000 से आपका 2000 ईसा पूर्व दिया है, 1000 से 500 ईसा पूर्व दिया है। तो अगर हम सही, और एक दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम सही आंसर को देखते हैं तो वो क्या होता था, आपका 1000 से ठीक है 600 ईसा पूर्व तक था।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है हमारा ये कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा आपका सही होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 के ऊपर। तो 16 पर क्या है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। शारीरिक शिक्षा का जो स्वर्ण युग कहते हैं वो किसे कहते हैं? उत्तर एथेंस काल दिया है ऑप्शन में, स्पार्टा काल दिया है, होमर काल दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एथेंस काल को ही आप क्या कहते थे? स्वर्ण युग कहते थे। कारण ये था कि सबसे पहले जो आपका खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ओलंपिक का एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो यहाँ पर 17 नंबर में भी मिसप्रिंट है, तो हम 17 को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है और आयोग ने भी इस क्वेश्चन को यहाँ से अपनी लिस्ट से हटाया है। तो इसलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर दिया है डॉक्टर PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे, यानी कि पहले प्राचार्य किसके बने? तो यहाँ पर आपको दिया है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान, या फिर दिया है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के। तो अगर हम सही आंसर को देखते हैं तो ए सही आंसर होगा, यानी कि लक्ष्मीबाई शारीरिक जो शिक्षा व खेल संस्था है यहाँ के सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? आपके जोसेफ थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई है, यानी कि जो भारतीय शिक्षा परिषद आयोग है उसकी शुरुआत कब हुई है? तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं 1900 आपका 1890 है, 1882 है, 1900 और 2000 है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1882 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 की ओर। तो अगर हम 19 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर दिया है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसके बारे में पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो ये हमारी क्या है? अमरावती है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो अगर हम 21 नंबर को देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है 1920 में YMCA की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर आपको दिया है अजमेर सिंह है, आपका GD सोंडी है, जोसेफ है और आपका बंक है। तो जो सही आंसर है वो क्या है? आपका बंक है, और बंक को भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि जो आपके शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको दिया है आत्मरक्षा, खेल, जिम्नास्टिक हो गया, योग हो गया, या उपरोक्त सभी हो गए। तो अगर हम इसके सही आंसर को देखते हैं तो क्या होगा आपका? उपरोक्त सही सभी क्या होंगे? इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर क्या है? शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है शारीरिक शिक्षा? ये पूछा गया है। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो अगर हम इसका सही आंसर देखते हैं तो क्या होगा आपका? डी होगा, यानी कि जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं उपरोक्त सभी के लिए क्या होता है? इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर दिया है शरीर के द्वारा शरीर के भीतर की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा किसने दी? तो अगर हम इसके आंसरों को देखते हैं, जैसे आपको दिया है चार्ल्स ए बूचर दिया है, कसेडी है, बक है, और आपका कौन है? थॉमस है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? आपका JP थॉमस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो अगर हम 25 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर क्या है आपका? शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं। शारीरिक शिक्षा की जो भ्रांति है, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हो गया, किंतु यहाँ पर ऑप्शन इसकी क्या है? थोड़े से बदले हुए हैं। तो अगर हम सही को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे आपका ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। आज की जो हमारी सीरीज थी उसमें बस इतना ही रहने देते हैं। और एक और कंडीशन रहेगी कि अगर कोई बच्चे हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 983744, यानी कि 98, देखो नंबर जो हमने दिया है वो क्या है आपका? 98 है, 37 है, 44 है, 16 है, 28 है, ठीक है। इस नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं, यानी कि 98 37 44 16 28।
और इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं SS लिखकर, ठीक है। S लिखकर अगर आप भेजते हैं तो हम आपको फिजिकल एजुकेशन वाले ग्रुप में शामिल कर देंगे, ठीक है। उसमें होता क्या है कि अभी जो नई जानकारी हैं वो भी उसमें प्रोवाइड आपको कराई जाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में।